नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन की सेनाएं पीछे हटना शुरू हो गई हैं। गलवान जैसी झड़प टालने के लिए अलग अलग दिन पेट्रोलिंग करेंगी सेनाएं, एक दूसरे को सूचनाएं भी आदान प्रदान करती रहेंगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने गुलमर्ग आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले राइफलमैन जीवन सिंह और राइफलमैन कैसर अहमद शाह और डिफेंस पोर्टर्स मुश्ताक अहमद चौधरी और जहूर अहमद मीर को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ये दोस्तों आज जम्मू कश्मीर में सैनिक शहीद हो गए थे। साइक्लोन दाना ओडिशा के तट से टकराकर कमजोर पड़ा। उड़ीसा पश्चिमी बंगाल में बारिश हुई है और फ्लाइटें ट्रेनें शुरू कर दी गई हैं, लेकिन साथ ही 7 राज्यों में अभी भी असर देखा जा रहा है। बाबा सिद्दी के बेटे जीशान एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए हैं। बांद्रा पूर्व में चुनाव लड़ेंगे, कहा शिवसेना उद्धव और कांग्रेस की फितरत में धोखा है। बारामूला आतंकी हमले में एक और जवान शहीद हो गया है। कल 2 जवान और 2 पोर्टर की मौत हुई थी। आतंकी ने आरवी वैन पर फायरिंग की है। गैंगस्टर लॉरेंस के भाई पर 10 लाख का इनाम घोषित। 2 केस में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल किए। मूसेवाला बाबा सिद्दी की मर्डर में भी लॉरेंस के भाई का नाम सामने आया है। हिमाचल में बनी 23 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। कैंसर, हार्ट अटैक और ब्लड शुगर के लिए इस्तेमाल होती हैं ये दवाइयाँ। देश भर से स्टॉक वापस मंगाया है कंपनी ने। कर्नाटक में 101 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। कोपल कोर्ट का फैसला, दलितों की झोंपड़ियां जलाई थी और 16 दोषियों की सुनवाई के दौरान मौत भी हो गई है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान पर समझौता इस दिशा में एक नया कदम है। आज संपन्न हुई पारस्परिक कानूनी सहायक संधि आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों से निपटने के हमारे संयुक्त प्रयासों को मजबूत करेगी। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया, हमारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार चक्रवात के दौरान एक मौत हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और नागपुर दक्षिण पश्चिमी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र इलेक्शन 2024 के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा, करहल की जनता सिर्फ इस चुनाव में नहीं बल्कि 2027 के चुनाव में भी तेज प्रताप जी के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक परिणाम आएगा। भाजपा की ऐतिहासिक हार होगी। भाजपा के लोग सिर्फ हवा बनाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी हवा बनाई थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। जिस सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, जीत तय है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है। यहाँ के आदिवासियों, गरीबों और दलितों को न्याय सिर्फ भाजपा ही दे सकती है, कोई दूसरी और पार्टी नहीं दे सकती। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जर्मनी ने स्किल्ड भारतीयों के लिए हर साल मिलने वाले वीजे की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 का फैसला लिया है। मुझे विश्वास है कि इससे जर्मनी के विकास को नई गति मिलेगी। हमारा आपसी व्यापार $30 बिलियन से अधिक के स्तर पर पहुंच गया है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान उपचुनाव पर कहा, जिन उम्मीदों और अपेक्षाओं के साथ लोगों ने 10 महीने वाले भाजपा की सरकार बनाई थी, उनमें से एक भी काम पूरा नहीं हुआ। महंगाई हो, बेरोजगारी हो या कानून व्यवस्था, सब बद से बदतर हो गए हैं। इनके 10 महीने सिर्फ आपसी कलह में ही गुजरे हैं। उपचुनाव में जनता इन्हें आईना दिखाएगी। चक्रवात दाना के प्रभाव से तलसारी सागर तट के विभिन्न गांवों में कई जगह घरों को नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर कहा, उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन 9 सीटें जीतने जा रहा है। जनता ने समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर करके उसे सेपई भेजने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, जातिवाद और तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं बची है।
नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट हरियाणा विधानसभा पहुंची। उन्होंने कहा, लोगों ने जिम्मेदारी दी है और मैं विधानसभा के शपथ लेने के बाद सही मायने में विधायक बनूंगी। लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैंने कहा था कि सदन में एक कदम रखते ही मेरी लड़ाई शुरू हो जाएगी। लोगों ने लड़ाई लड़ी है। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं विधानसभा में 5 साल तक उनके लिए लड़ी रहूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, यह मेरा छठा चुनाव है, लेकिन जिस तरह पिछले 5 चुनावों में मुझे जनता और मेरी मां का आशीर्वाद रहा है वह इस बार भी रहेगा। मैं बहुत अच्छे मतों से जीतकर आऊंगा। चक्रवात दाना के प्रभाव में धामरा के विभिन्न गांवों में कई जगह पेड़ उखड़ गए और एनडीआरएफ द्वारा गिरे हुए पेड़ों को हटाया जा रहा है। दिल्ली अक्षरधाम इलाके में एक की वायु बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। पूरे इलाके में स्मोक की परत देखी गई। मधु कोड़ा की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। नहीं लड़ सकेंगे विधानसभा के चुनाव। कोयला घोटाले में हुई थी 3 साल की मधु कोड़ा को सजा। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। अब उनके इस सपने पर ग्रहण लग गया है। कोयला घोटाले मामले में 3 साल की सजा पाए मधु कोड़ा ने 2 सीधी पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इस याचिका को भी खारिज कर दिया है। कनाडा की मोस्ट वांटेड लिस्ट से गोल्डी बराड़ बाहर हो गए हैं। पूर्व उच्चायुक्त संजय वर्मा ने दी जानकारी। कहा, स्थानीय सरकार अपराधियों को दे रही है पनाह। कनाडा सरकार ने भारत द्वारा वांटेड घोषित गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम अपनी मोस्ट वांटेड सूची से हटा दिया है। कनाडा सरकार के इस फैसले की वजह से भारत और कनाडा के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में विवाद माना जा रहा है। अमरोहा में भाजपा नेता की स्कूल पर बस फायरिंग कर दी गई। बदमाशों ने बीच रास्ते बस रोकी और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। खौफ से लिपट कर रोए मासूम बच्चे। अमरोहा में 3 नकाबपोश बदमाशों ने स्कूल बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हादसे के वक्त बस में 28 बच्चे बैठे थे। गनीमत रही कि गोली किसी बच्चे को नहीं लगी। बदमाशों ने 1 किलोमीटर तक बस का पीछा किया। ड्राइवर समझदारी दिखाते हुए बस को सुरक्षित स्थान पर ले गया। पूर्णिया में दाना से धान और आलू की फसल बर्बाद। बारिश का पानी खेतों में हुआ जमा। कल तक रहेगा साइक्लोन का असर। तेज हवा चलेगी। झारखंड में एक दिन में 333 नामांकन। आज आखिरी दिन है। 5 साल में सोरेन परिवार की संपत्ति दोगुनी भी हो गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। गुरुवार को नॉमिनेशन का नया रिकॉर्ड बना। एक दिन में 333 से अधिक कैंडिडेट ने पर्चा दाखिल किया। ऐसा इसलिए कि पहले फेज में राज्य में पहली बार 43 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और इससे पहले 2014 और 19 में पहले चरण में 13 सीटों के लिए ही चुनाव हुए थे। कल्याण हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष मिड्डा उपाध्यक्ष बने। सर्वसम्मति से चुने गए हैं। हुड्डा बोले, विजय और ढांडा को कस के रखना, सदन अच्छा चलेगा। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद शुक्रवार को विधानसभा सत्र शुरू हुआ, जिसमें विधायकों को शपथ दिलाई गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए। सर्वसम्मति से हरविंदर कल्याण को अध्यक्ष और डॉक्टर कृष्ण मिड्डा उपाध्यक्ष चुना गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, बिल्कुल जीतेंगे। ये जो चुनाव हैं वो महाराष्ट्र प्रेमी महाराष्ट्र विरोधी के बीच लड़ाई है। पिछले 2 साल में एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने महाराष्ट्र को लूटा है। हरियाणा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा, मैं उन सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे सर्वसम्मति से चुना। मैं अपने नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। उपचुनाव पर भाजपा प्रमुख भूपेंद्र चौधरी ने कहा, बीजेपी और एनडीए ने 9 प्रत्याशी घोषित किए हैं। हम अपने एजेंडे के आधार पर अपने संकल्प को लेकर उस कामों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। पीएम मोदी और हमारी पार्टी ने देश के बेहतरी के लिए काम किया है। उसी का परिणाम आज बदलता हुआ है। देश और प्रदेश हमारे सामने हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले मतगणना में एनडीए सभी 9 सीटें उत्तर प्रदेश की जीतेगी।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना को बहुत आशा और विश्वास के साथ लागू किया है। उनका मानना है कि जब तक लघु और मध्यम उद्योग का विकास नहीं होगा तब तक बेरोजगारी की स्थिति ठीक नहीं होगी। पूर्वोत्तर के बारे में पीएम बहुत चिंतित रहते हैं। मुझे त्रिपुरा में आकर अच्छा लगा। यहाँ विश्वकर्मा योजना की प्रगति बहुत अच्छी हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबोक से मुलाकात की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं। सभी शूटर्स की गिरफ्तारी पंजाब और अन्य राज्यों से की गई है। पुलिस ने शूटर्स के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। साथ ही बताया जा रहा है ये सभी शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से जुड़े हुए हैं। खालिस्तान समर्थक आतंकी पन्नू के खिलाफ एक्शन में एनआईए। चंडीगढ़ और अमृतसर में संपत्ति जब्त कर ली गई है। खालिस्तानी के समर्थक और आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कड़ा रुख बनाया है। एएनआई पन्नू के खिलाफ 6 मामलों की जांच कर रही है। इस बीच चंडीगढ़ में पन्नू की 3 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इसके अलावा अमृतसर से भी कुछ जमीनें कुर्क की गई हैं। सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक अपनी खालिस्तान समर्थित गतिविधियों के लिए मशहूर है। भीषण सड़क हादसे में 4 भारतीयों की मौत। खंभे से टकराने के बाद टेस्ला कार में लगी आग। कनाडा में एक तेज रफ्तार टेस्ला कार खंभे से टकरा गई, जिससे इस भीषण एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हो गई है। चारों मृतक भारतीय थे और गुजरात के रहने वाले थे। एक अन्य लड़की घटना में घायल हुई है, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद कार ने आग पकड़ ली। माफिया मुख्तार के करीबी अफजाल पर प्रशासन की कार्रवाई। 1.82 करोड़ की संपत्ति कुर्क। मुख्तार अंसारी के करीबी अफजाल पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अफजाल की 1 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। पुलिस की ओर से यह कार्रवाई शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के शहादतपुर इलाके में की गई है, जहां पुलिस ने दोनों स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। और अंतिम दोस्तों बड़ी खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महत्वारी वंदना योजना की 9वीं किस्त जारी की और पूर्व खोती मुक्तांगन के तहत सरगुजा ब्लॉक को समर्पित किया। इस दौरान एक आदिवासी नृत्य समूह ने राष्ट्रपति के समक्ष नृत्य प्रस्तुत किया। ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। जय हिंद।